अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले आप अखबार की ये कटिंग देख लीजिए जिसमें खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। इसका हिंदी और उर्दू वर्जन भी देख लीजिए, शायद इससे आपको फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र का खेल समझने में आसानी हो। दरअसल बीजेपी से अगर उसकी दो चीज़ें छीन ली जाएं तो बीजेपी अपनी मौत आप मर जाएगी, एक फ़िरका परस्ती और दूसरा उसका फर्जी राष्ट्रवाद। इन दो चीज़ों के अलावा मुल्क को देने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। सोचिए कि जब पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब कुछ देशभक्त भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का न सिर्फ संकल्प ले रहे थे बल्कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी पेश किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत एक ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा जहां हिंदुओं को विशेष अधिकार मिलेंगे, जबकि ईसाइयों और मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भले ही क्लियर ना हो कि किन हिंदुओं को विशेष अधिकार दिया जाएगा और कौन से हिंदुओं को मटके से पानी पी लेने पर मार दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में उनका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। कमाल की बात यह है कि राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाली बीजेपी हुकूमत ने अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है और कोई कार्रवाई होगी भी नहीं। कार्रवाई नहीं होगी ये एक अलग बात है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि यही काम अगर किसी मुसलमान ने किया होता तो क्या होता। आपको याद दिला दूं कि अभी गुज़िश्ता दिनों आतंकवाद की ट्रेनिंग और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के इल्ज़ाम में पीएफआई को बैन करने की बात कही जा रही थी और इस सिलसिले में कई अफराद की गिरफ्तारियां भी हुईं। इससे पहले पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब साहब पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने एक अखबार में इश्तिहार दिया था। हालांकि आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई कि उस इश्तिहार में मुल्क से गद्दारी जैसी कौन सी बात थी। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिनको सिर्फ मुसलमान होने की सज़ा दी गई। ये बात ठीक है कि आतंकवाद या मुल्क से गद्दारी जैसी हरकत नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, लेकिन आतंकवाद या मुल्क से गद्दारी के नाम पर किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने को भी दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। आतंकवाद की ट्रेनिंग या मुल्क से गद्दारी जैसे फर्जी मुकदमात में फंसाकर एक ख़ास कम्युनिटी को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का न सिर्फ अलल-ऐलान दावा किया जा रहा है बल्कि बाकायदा हिंदू राष्ट्र का संविधान भी पेश किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना मुल्क से गद्दारी नहीं है? अगर ये गद्दारी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारत को इस्लामी मुल्क बनाना गद्दारी है तो हिंदू राष्ट्र बनाना देशभक्ति कैसे हो सकती है? क्या ये बात सही नहीं है कि मुसलमानों का धार्मिक झंडा भी पाकिस्तानी होने का सबूत बन जाता है, जबकि खुलेआम तिरंगे का अपमान भी देशभक्ति कहलाता है? अगर तिरंगा रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ऐसी एक दो नहीं सैकड़ों वीडियोस और तस्वीरें मिल जाएंगी जहां खुलेआम तिरंगे की अजमत को तार तार किया जाता है, लेकिन चूंकि ये सब एक मखसूस आइडियोलॉजी के लोग कर रहे हैं इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती बल्कि इस तरह के मुल्क मुखालिफ हरकतों की हिमायत की जाती है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी राष्ट्रवाद का ढोंग कर रहे हैं और हुकूमत खुद भी चाहती है कि इस तरह की हरकतें बार बार दोहराई जाएं ताकि हिंदू राष्ट्र की राह को हमवार किया जा सके। रही बात मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की, तो ये अभी सो रहे हैं। फ़िलहाल देखना यह है कि ये अक़लियतें अपनी नींद से बेदार कब तक होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।